औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इदारा फैज़ान रूहानियत के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का खैर मकदम है। आज जिस अमल के बारे में हम बात करेंगे वो एक बहुत ही मुजर्रब अमल है, एक रूहानी आमिल के मुजर्रबात से लिया हुआ है और इस अमल पे इदारा फैज़ान रूहानियत के ज़रिए मैंने खुद ने और मेरे ज़रिए बहुत सारे शागिर्दों ने इस पे तजुर्बा किया है और इस अमल को तजुर्बे में 100% दुरुस्त पाया है। यानी कि ये अमल मुजर्रबुल मुजर्रब है। ये अमल है रूहानी परवास का, बातिनी निगाह खोलने का, यानी कि कश्फुल कुबूर का, कश्फुल कुलूब का, इस्तिखारे का, यानी कि हर छिपे हुए मसाइल को खोलने का ये अमल है। ये अमल जो है बहुत मुजर्रब है, बहुत आसान है और बहुत आसानी से ही इसमें कामयाबी हासिल हो जाती है। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है इस अमल में। इस अमल की फ़जीलत ये है कि जब आप ये अमल शुरू करेंगे तो इब्तदाई कुछ हफ्ते में ही, यानी कि 7 या 14 दिन या 21 दिन में, यानी कि इब्तदाई ही दिनों में भी इस अमल के मुवक्किल आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। गायब तौर पर, ज़ाहिर नहीं, हो सकता है ज़ाहिरी तौर पर भी आना शुरू हो जाए, लेकिन वो मुवक्किल ख्वाब में आपको सैर करवाएंगे, इधर उधर की ज़ियारतें करवाएंगे, औलिया अल्लाह के आस्थानों की ज़ियारतें करवाएंगे, बुज़ुर्गाने दीन की ज़ियारतें करवाएंगे और आपको बशारतें होना शुरू हो जाएंगी। होने वाले वाक़यात का पहले से ही इंकशाफ होना शुरू हो जाएगा और आपका बुज़ुर्गों से मुलाकातें रूहानी तौर पर आपकी होनी शुरू हो जाएंगी। और इस अमल से, उन मुलाकातों से, बुज़ुर्गान दीन के फैज़ से, इस अमल के मुवक्किल के मानूस होने से आपकी रहनुमाई हासिल होना शुरू हो जाएगी। अमलियात में या दीगर उलूम में आपके मसलों हल होना शुरू हो जाएंगे। इस अमल से रूहानी ताकत बेइंतहा बढ़ जाती है, बातनी निगाह खुल जाती है और रूहानियत में तक़वियत हासिल होती है। इस अमल से आपके जुमला जायज़ मकासद पूरे होने शुरू हो जाएंगे। अब आते हैं, ये तो था इस अमल के फ़ज़ाइल। अब आते हैं हम इस अमल के तरीक़े की तरफ। पहले इस अमल की इबारत देख लेते हैं कि यानी कि जो इस अमल में पढ़ना है वो पढ़ना क्या है और कितनी बार पढ़ना है। इस अमल में जो पढ़ना है, सबसे पहले जैसे हर अमल में होता है कि दरूद शरीफ पढ़ें, अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ें, ये होता है हर अमल में। तो इस अमल में दरूद शरीफ पढ़ना है 11 मरतबा। अब दरूद शरीफ पढ़नी कौन सी है? सबसे पहले नंबर पे दरूद इब्राहिमी शरीफ इस अमल में आप पढ़ सकते हैं, जो नमाज में पढ़ी जाती है, वो दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। अगर दरूद इब्राहिमी शरीफ आप पढ़ना ना चाहें तो दरूद तुंजीना शरीफ आप पढ़ सकते हैं। और अगर आप दरूद तुंजीना शरीफ भी पढ़ना ना चाहें तो, यानी कि वो अगर आपको याद ना हो तो, आप अपने सिलसिले में, जिस सिलसिले में आप बैत हैं, उस सिलसिले की दरूद शरीफ पढ़ें। यानी कि जैसे आप चिश्तिया सिलसिले में बैत हैं तो दरूद चिश्ती, यानी कि दरूद हज़ारा जो होती है उसको पढ़ें आप। कादरिया सिलसिले में बैत हैं तो दरूद कादरी, यानी कि दरूद गौसिया पढ़ें आप। ऐसे ही दीगर सिलसिलों की जो दरूद शरीफ हैं उसको पढ़ें आप। और इस अमल में दूसरी जो चीज़ पढ़नी है वो 3 इस्म हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के, या हादी, या खबीरू, या मुबीनू। ये तीनों इस्म मिलाकर 100 मरतबा पढ़ने हैं। यानी कि या हादी, या खबीरू, या मुबीनू 1 मरतबा हुआ है, ऐसे ही 100 मरतबा आपको ये तीनों इस्म पढ़ने हैं। और दूसरे नंबर पे जो इसमें पढ़ना है वो एक इबारत है। इबारत ये है, ईदनी या हादी अखबिरनी या खबीरू बैनली या मुबीनू। ये इबारत आपको पढ़नी है 3 मरतबा, यानी कि 100 मरतबा वो इसमें पढ़ने के बाद 3 मरतबा ये इबारत पढ़ने, फिर आखिर में दरूद शरीफ पढ़नी 11 मरतबा, जैसे अभी दरूद शरीफ आपको समझाई थी। अब दौरान अमल, यानी कि दौरान वजीफ़ा, इस जो आपको इस अमल के दौरान जो शराइत अदा करनी है वो ये है, तर्क हैवानात आप मुकम्मल तौर पे उसकी पाबंदी करें, परहेज़ तर्क हैवानात इख्तियार करें, बावज़ू होके इखलास के साथ अमल करें, बिला नागा, एक दिन भी इस अमल में नागा ना हो, नहीं तो अमल शुरू से करना पड़ेगा आपको। वक्त
मुकर्ररा करें आप, एक ही जगह पे अमल करें आप, और यकसुई के साथ करें आप। अब चाहें तो वहीं आराम करें, और चाहें तो आप अपने जायज़ काम से शरीयत के दायरे में रह के कहीं जा भी सकते हैं, लेकिन दोबारा उस टाइम पे आके उस अमल को कर सकते हैं। तर्क हैवानात जमाली परहेज़ कर लें, यानी कि तर्क हैवानात के साथ साथ तर्क हैवानात जमाली भी करें आप, तो बेइंतहा ज़्यादा असर होगा इस अमल में। अब आखिर में बात आपसे ये है कि इस अमल में कोई भी मसला आपको पेश आता है या कोई भी मुश्किल आती है, कोई बात समझ में नहीं आती, तो आप इदारा फैज़ान रूहानियत से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये स्क्रीन पे नंबर हैं इदारा फैज़ान रूहानियत के, आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मेल आईडी है आपके सामने, आप इस पर मेल कर सकते हैं या डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। और इस अमल को शुरू करने से पहले अपने पीर मुर्शिद से, जहाँ पे भी आप बैत हैं, शेख तरीक़त हैं, आपके पीर साहब हैं, उनसे आप इजाज़त हासिल करें। और अगर आपको ऐसे कोई इजाज़त ना मिले, आप कहीं पे बैत ना हो, तो आप हमसे इसकी इजाज़त हासिल कर सकते हैं, या इस अमल के आमिल से आप इस अमल की इजाज़त हासिल कर सकते हैं।